खुदावंद का शुक्र हो, आज हम फिर हाजिर हैं प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद है तेरे में। और आज एक बहुत ही अछूता सा टॉपिक लेकर हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। मैं बहुत ही इनकिसारी से इस बात को पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि खुदावंद के कलाम में जैसा लिखा है कि उसने जैसा इरादा कर दिया वो वैसा ही जिस्म अता करता है। हम खुदावंद के निहायत शुक्रगुजार हैं, उसने हमें जिस जेंडर में भी पैदा किया, खा औरत खा मर्द। और इसके साथ साथ अगर कुछ लोग वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिनको कोई जेंडर नहीं दिया गया, उसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि कलाम यही कहता है। ये प्रोग्राम जैसे कि आप जानते हैं कि बिलखसूस औरतों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से हम करते हैं, लेकिन आपने अक्सर ख़वातीन को या लड़कियों को ये बोलते हुए सुना होगा कि काश के मैं लड़की ना होती, काश के मैं लड़का होती। लेकिन शायद कभी भी किसी मर्द को या किसी लड़के को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि काश के मैं मर्द ना होता बल्कि औरत होता। बहुत कम ऐसा होता है। पहला सवाल तो ये कि क्यों ऐसा होता है कि लड़कियां तो अक्सर ये कहती हैं लेकिन मर्द ऐसा नहीं कहते। आज हम इस प्रोग्राम में चाहते हैं कि हम बहुत सारे मर्दों से, जितना भी हमारे प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से हम उनकी कॉल्स ले सकें और उनसे बात कर सकें कि अगर वो एक औरत की तरह पैदा हुए होते, दुनिया में तशरीफ़ लाते, या वो एक औरत होते तो वो कैसा महसूस करते। इसके लिए हम हरगिज़ भी, मैं दोबारा आपसे इस बात को वाज़े करने की कोशिश कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि हमारा मकसद हरगिज़ भी ये नहीं है कि हम खुदावंद की दी हुई जिसामत के ख़िलाफ़ हैं जो हमें मिली, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन हम उस सोच पर बात करना चाहते हैं जो सोच डेवलप हो चुकी है या हो रही है, या इस तरह के सवाल जो हमारे जहन में आते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इसी पे बेस्ड है। हम इसमें कॉल्स भी लेंगे। तो पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर हिना के साथ मिलकर हम ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हमारा बहुत ही अछूता टॉपिक है। क्यों है ना जी, कैसा लगा आपको ये टॉपिक? आज के टॉपिक के बारे में तो शायद अक्सर लोग सोचना भी नहीं चाहते। अच्छा, देखते हैं, अभी कॉल्स करते हैं तो फिर पता चलेगा कि क्या सोचते हैं वो लोग हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होगा। मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि आज तो हम मर्द हजरात को लेंगे जी कॉल्स पे, तो उनके ओपिनियंस पता चलेंगे हमें। तो हमें ऐसा नहीं है कि औरतों को भी लेना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम उनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि अगर हम उन्हें बहैसियत औरत के कह रहे हैं कि आप सोचें इस बारे में, तो औरतों को भी इस बारे में सोचने पे उकसाना चाहिए। हाँ, अगर उनकी ज़िंदगी बहैसियत मर्द गुजर रही होती तो ज़िंदगी का क्या तजुर्बा कैसी होती, तो उससे हम ये भी मुआवजा कर पाएंगे कि क्या हालात हैं। वैसे तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन ये कि इस तरह से फिर वो जो गुबार होता है ना वो निकलता है, गुबार मौका मिलता है कि और हकीकत के करीब जब इंसान जाता है तो उसे कबूल करने में भी आसानी हो जाती है। सही बात है। और मेरे ख्याल में साजिद भाई हमारे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर तरह से उनकी एक मुकम्मल शख्सियत है और हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं है, कनाडा में मुकीम है और बड़े अच्छे ओहदे पर वहाँ पर फाइज़ है, जो कि हमारे सब क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए बड़ा फ़ख्र का बायस है। तो मेरे ख्याल में वो कॉल पर आ चुके हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। जी साजिद भाई, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर शो। और कुछ तो मैंने आपके प्रोग्राम की गुफ्तगू सुन रहा था कि आपका जो आज का मौजू है जी, और अब जरूर आप पूछिए जो आप आज के प्रोग्राम में है कहना चाहें। हाँ जी, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पहले तो हम BTL की पूरी टीम की जानिब से और
हमारे जो साथी हैं इस वक्त कैमरा मैन और जो हमारी होस्ट हैं साथ में हिना की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में। भाईजान आज हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा अछूता है। मैं इसकी तमहीद बांध चुकी हूँ कि हरगिज़ भी हम खुदावंद के जो भी जसामत उसने दी है हम उसके खिलाफ नहीं बात कर रहे, बल्कि वो सोच जो पिनपती है माशरे में जो है जो मौजूद है उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। तो आज हम चाहते हैं कि कॉल्स पर अपने भाइयों को लें और उनसे ये सवाल करें कि खुदावंद का शुक्र है कि आप एक मर्द की हैसियत से दुनिया में आए हैं, लेकिन अगर आप औरत की हैसियत से आए होते तो आपकी फीलिंग्स क्या होती? ये बड़ा एक वाकई जैसे आप कह रही हैं छोटा सवाल है और बड़ा मुख्तलिफ सवाल है जो कभी जहन में आता नहीं है, लेकिन मैं आपकी ज़ात के हवाले से बात शुरू करना चाहूँगा चूँकि आप मेरी मुखातिब हैं इस वक्त। तो मैं आपको गुज़श्ता कई सालों से जानता हूँ और आपकी खिदमात अपनी फैमिली, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए इतनी अच्छी हैं। तो मैं और भी बहुत सारी मसीही ख़वातीन से वाकिफ़ हूँ जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में अपनी अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। तो मैं मर्द की हैसियत से बाज़ औक़ात उनकी शख्सियत की सैक्रिफाइसेस जो हैं कि अपनी बहुत सारी घरेलू जिम्मेदारियां निभाने के साथ जो वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए जब काम करती हैं, तो मैं आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ हाईली कमिटेड वुमेन जिनमें मैं अपनी माँ, अपनी बहनों से, अपनी भाभियों से, अपनी अजीज रिश्तेदारों से, कज़न से, आप जैसी बहुत सारी ख़वातीन से वाकिफ़ हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि माशरे में बहुत बड़ा अहम किरदार ख़वातीन का, चूँकि वो बहुत सारी मुश्किलों से गुजरती हैं, उनके लिए सफ़र करना, उनके लिए आना जाना हमारे मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ होता है। वो कितनी डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन उस डिपेंडेंसी के बावजूद इतनी सारी उनकी खिदमात हैं कि मैं सबसे पहले तो आपके इस प्लेटफॉर्म से सब ख़वातीन को, अपनी माँओं बहनों को, अपनी टीचर्स को जो जिनमें ख़वातीन शामिल हैं, और उनको मैं पहले तो सलाम अर्ज़ करूँगा, उनको सलूट करूँगा उनकी तमाम सर्विसेज के लिए। अब अपने ऊपर अगर तारीफ करूँ तो ये बड़ा टफ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुदा ने मर्द बनाने के बाद शायद थोड़ा सा ज़्यादा मेरे लिए आसान कर दिया माशरे में काम करना, रातों को बाहर निकलना, कुछ भी करना, और फिर मेरे लिए बहुत सारी सहूलतें घर में भी दे दी मैरिड लाइफ के बाद के आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि मेरे लिए कोई खाना भी बना दे, सब कुछ करे। ये चीजें अपने ऊपर तारीफ करते हुए बड़ा मुश्किल महसूस होता है कि मुझे ये करना पड़ता, लेकिन मुझे ये महसूस जरूर होता है कि अगर कहीं ऐसा होता तो मैं कुछ एग्जाम्पल जो मेरी अपनी जिंदगी के अंदर है कुछ ख़वातीन की, मैं उनमें से किसी एक को जरूर पिक करता। मैं बहुत बड़े लेवल पर ये मैं जो जिनको दोज हु आर बोर्न विद सिल्वर और गोल्ड स्पून इन देयर माउथ, आई डोंट मीन थिंक अबाउट दोज लेडीज और वुमेन जो सियासी लीडर्स हैं या वो जो है, मैं उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं महसूस करता। मैं बड़ी डाउन अपनी जो आम ज़िंदगी में जिन ख़वातीन को मैंने देखा कि जिन्होंने बड़े महदूद वसाइल में रहते हुए बहुत कुछ किया है, मैं उनमें से किसी एक को पिक करता और मैं खुदा की दी हुई तमाम सलाहियतों को एज ए खातून भी मैं उतना ही तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करता। और मैंने आपकी मिसाल दी जो यकीनन जब आप घर में होती हैं तो आप पूरे घर के तमाम मामला कैसे देख रही थी, जैसे आप कोई सोशल या कोई ऐसा काम नहीं, आपकी जिम्मेदारी और मुकम्मल तौर पर घर के काम कर रही। हाँ जी। यहाँ पर जब घर से बाहर की जिम्मेदारी आती हैं, ऐसी ऐसी सोशल कहते हैं कि जो NGOs में खिदमत कर रही हैं बड़े महदूद मुआवजे के तहत, तो आई वुड पर्सनली बिलीव कि बहुत सारे काम मेरे लिए मुश्किल होते आज के मुकाबले में। अगर मुझे एज ए खातून काम करना होता तो मेरे लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती, लेकिन मैं कोशिश करता कि किसी एक एग्जाम्पल को अपने सामने रखते हुए वैसा बनने की। तो मैं इस आज़ादी को जो खुदा ने मुझे मर्द होते हुए दी है उसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता हूँ, लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि ख़वातीन कुछ ऐसी हैं जो मेरे मुकाबले में हज़ार गुना ज़्यादा बेहतर अपनी रिलीजियस सर्विसेज में,
अपनी सोशल सर्विसेज में अपनी सलाहियतों को मेरे से कई गुना ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं सल्यूट टू ऑल दोज वुमेन फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। ये मुश्किल काम है, ये सोचना भी मुश्किल है और निभाना तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत तो ये तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने बड़ी अच्छी तरह से इस बर्डन को जो महसूस किया अभी आपने थोड़ी देर पहले उसे वाजे करने की कोशिश की है। ये वाकई बहुत मुश्किल है कि एक खातून की हैसियत से ज़िंदगी बसर की जाए। हम अगले किसी और प्रोग्राम में भी आपसे ज़रूर बात करेंगे किसी टॉपिक को लेकर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। जी हिना, बहुत मुश्किल है, ये इन्होंने एग्री किया और मेरे ख्याल में हर मर्द एग्री करेगा कि खातून होना आसान बात नहीं है। और आप क्या समझते हो, जब ये एग्री करते हैं तो फिर इसके बाद क्या होता है, क्या होना चाहिए? इसके बाद रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, पैदा हो जानी चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद ये कि मोहब्बत बढ़नी चाहिए और प्रैक्टिकली हम उम्मीद करते हैं और शायद इसी कोशिश में हैं कि हमारे बात करने से शायद ये कदम आगे बढ़ें। हाँ जी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हर मर्द, इवन वो मर्द भी जो शायद बज़ाहिर औरत की इज़्ज़त नहीं करते हुए नज़र आते, अंदर दिल में इस बात को मानते हैं, एहसास होता है इस उनको बात का एहसास होता है कि कि इनके इनकी बगैर लाइफ हम, लेकिन वो इकरार नहीं कर पाते। और प्रॉब्लम उसमें यह है कि जैसे भाई ने भी शुरू में कहा कि मुश्किल सवाल है और इस बारे में सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तो उसमें ये है ना कि उनको थोड़ा सा इस चीज़ का में दिलेरी दिखाने की बस ज़रूरत है। हाँ, और हमारे प्रोग्राम में इस कोशिश को किया जा रहा है कि इस बात को रियलाइज़ करके प्रैक्टिकली कुछ स्टार्ट लिया जाए। तो लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, आप सोचिए। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और हम अपने प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे और अब हम मज़ीद जानेंगे कि हमारे अगले कॉलर्स जो हैं वो हमारे इस मौजू के बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, एक कॉल लेते हैं, मेरे ख्याल में स्टीफन है कॉल पे। हेलो, अच्छा लग रहा है ये टॉपिक और जिस तरह से हमें सुनने को मिल रहा है तो और थोड़ी क्या कहना चाहिए, हिम्मत बढ़ रही है हमारी, हौसला मिल रहा है, एक मुख्तलिफ सोच सामने आ रही है। सही बात है। हेलो हेलो जी, हम जी मैं सुन सकता हूँ। जी हम लोग बात कर रहे हैं बीटीएल के प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में, और आज हमारा टॉपिक ये है कि आप स्टीफन बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं स्टीफन बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्टीफन जो है वो एक यंग लड़का है, तो हम एक शादीशुदा मर्द की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स से बात कर चुके हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नौजवान जो हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हाँ ये भी देखें, ये भी देखते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ एक यंग नौजवान है स्टीफन, और हम इनसे बात कर रहे हैं। इनके लिए बहुत शॉकिंग भी हो सकता है क्योंकि हम इनसे बहुत ही अछूता सवाल पूछने वाले हैं। जी स्टीफन, अभी तक आप लाइन पर हैं? जी बिल्कुल। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है हमें। हेलो, मेरी आवाज़ आपको कम आ रही है? अब ठीक आ रही है? जी अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप एक नौजवान लड़के हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, बहुत सारी कामयाबियों की तरफ गामज़न हैं। अगर आप एक लड़की की हैसियत से दुनिया में आए होते तो आप कैसा फील करते? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग मेरी एज के ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं अभी 23 में एंटर हुआ हूँ, तो मेरी एज में, इस एज में पहली बात तो ये क्वेश्चन सोचना और इसको अपने ऊपर तारी करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जी। लेकिन अच्छा, अगर मैं लड़की होते हुए दुनिया में होता और इस एज में होता तो मुझे क्या एडवांटेजेस होते या क्या डिसएडवांटेज? आप मैरिड हैं?
नहीं, मैं बिल्कुल मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मैं एंगेज्ड हूँ। हाँ, तो अगर आप लड़की तो होते तो मेरे ख्याल शादी हो गई होती मोस्टली। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अम, पहली बात तो ये कि मैं लड़की हूं तो नहीं, लेकिन होना जरूर चाहता। अच्छा। अगर मैं हाँ बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं लड़की होता तो मैं रिश्तों को ज्यादा बेहतर समझ सकता। अच्छा। अगर मैं लड़की होता तो मैं, क्योंकि मैं लड़का हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, और मैं मेरे क्योंकि और भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनको भी जानता हूं। तो अगर मैं लड़की होता तो मैं ज्यादा वफादार होता। अच्छा। जी बिल्कुल। और अगर मैं लड़की होता तो मुझे हर रिश्ते को उसकी रिस्पेक्ट देने का पता होता। मुझे पता होता कि ये रिश्ता है, या ये मेरा भाई है, या ये मेरा चाचू है, ये मेरा मामू है, तो मैंने उसे किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है। हम्म। अगर मैं लड़की होता तो मुझे ये सब कुछ पता होता, और मैं ये भी समझ सकता कि अपने आप को बुराई से किस तरह बचा के रखना है। क्योंकि मैं लड़का हूँ, मुझे हर चीज अलाउड है, मैं हर चीज कर सकता हूँ। मुझे खुदा ने लड़का बनाया, बहुत और अच्छी मुझे बात की है, बहुत मतलब अच्छी इतनी आजादी खुदा ने मुझे दी है कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कोई चीज की मना मनाही नहीं है। लेकिन अगर मैं लड़की होता तो मुझे सोचना पड़ता कि हर काम करने से पहले मैं सोचता, और उस सोचने की वजह से मैं बहुत सारी मुश्किलों से बचा रहता। स्टीफन, थैंक यू इस सारी सोच के लिए जो आपके जहन में है, जो आपने हमसे शेयर की। और हिना, मेरे ख्याल में इस उम्र में ऐसी सोच रखना बहुत ही पॉजिटिव बात है, और बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। ये बेशक इसमें इनकी जो तरबियत इनकी वालदा ने की है उसका असर नज़र आता है, लेकिन इसके ऊपर एक और सवाल भी पैदा होता है। सोच रखना एक बात है, और उस सोच को अपनी ज़िंदगी में दिखाना एक दूसरी बात है। हाँ बिल्कुल, अमलन भी ऐसा है या नहीं अमलन है? भी ऐसा है या नहीं? हाँ, तो पूछते हैं जी। हाँ जी। तो अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या आप सोचते हैं ऐसा तो फिर रिस्पेक्ट भी देते हैं ख़वातीन को? रिस्पेक्ट तो करना जरूरी है, हम्म। और मेरा मानना ये है कि अगर हम औरत की ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और ख़वातीन की ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो उन्हीं के जरिए से, तो उन्हीं की वजह से तो हम इस दुनिया में है। अच्छा, नहीं, वो माँ की रिस्पेक्ट तो सब करते हैं यार, माँ की रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है। एक आम लड़की की जो आप ही की एज की है, या आपसे छोटी है, या आपकी बहनें हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं आप? जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा। अगर हम जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मेरी छोटी बहन है, उसकी रिस्पेक्ट अगर मैं खुद नहीं करूंगा तो बाहर वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे फिर। ये बात है। लेकिन अच्छा ठीक है, अपनी बहन की भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाहर जब लड़कियां होती हैं तो मैंने अक्सर लड़कों को देखा है कि ये तो मेरी बहन है, इसकी तो बहुत रिस्पेक्ट है। इसका भी जवाब है मेरे पास। अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो मुझ में और दूसरे लड़कों में कोई फर्क नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं किसी की बहन के साथ इस तरह का कुछ रवैया रख सकता हूँ, या इस तरह का कुछ हरकत कर सकता हूँ, तो कल को कोई और भी मेरी बहन के साथ वही रवैया रख सकता है। तो मुझे पहले वो सोचना पड़ेगा कि यार, अगर ये मेरी अपनी बहनें हैं, इनका मैं इतना सोचता हूँ, तो क्यों ना वो भी मेरी बहनों की तरह ही हैं। बिल्कुल तो सही हो गया। अच्छा स्टीफन, हम वापस आते हैं अपने सवाल पर, क्योंकि हम टॉपिक से हट रहे हैं। अगर आप किसी की बहन होते, आप लड़की होते, तो आप क्या फील करते? फिर आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है। अगर मैं लड़की होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, और मैं शायद रोता भी जैसे लड़कियां रोती होंगी, जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको लोग इस तरह से तंग करते हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता सच में। मेरे पास इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है कि मैं क्या करता, क्योंकि मैं लड़की हूं नहीं, और मैं उस तरह से सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए बिल्कुल सच में बहुत मुश्किल है ये सवाल। मैं इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता कि मैं क्या दूं। चलें, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल पे आने के लिए, और खुदावंद आपको अकल और दानाई दे, और इसी तरह से आप इस सोच को लेकर दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सके, दूसरे नौजवानों में भी पैदा कर सके। जैसे उन्होंने भी बात करते करते एक अंदाज ही बदल गया कि मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, और थोड़ा एक ब्रेक आ गया कि मैं अब क्या कहूँ, कुछ ऐसा फील हुआ। तो उससे मुझे कम से कम ये इम्प्रेशन मिला कि लड़का होते हुए
ये बात सोचना कि अगर खुदा मुझे लड़की बना देता, ये ओह। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। ऐसा लगा। ये दूसरी कॉल में भी इसी तरह का जो है इम्प्रेशन हाँ। हमें मिला है। तो चलिए लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करते हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं एक अछूते टॉपिक पे। हमने दो मर्द हजरात से ही ना बात की, एक जो कि एक कामयाब लाइफ गुजार रहे हैं, एक बिजनेसमैन है, अच्छे ओहदे पर फाइज हैं, इस लिहाज से मर्द होते हुए वो क्या सोचते हैं कि अगर वो औरत होते तो कैसा लगता। फिर एक नौजवान लड़के से कि नौजवान लड़का होते हुए जब वो सोचे कि अगर मैं एक नौजवान लड़की होता तो कैसा फील होता। तो अब हम चाहते हैं कि एक कॉल लें एक मर्द की जो कि एक शौहर होते हुए, उनसे हम पूछेंगे कि उनको कैसा फील होता अगर वो एक शौहर होने की बजाय बीवी होते। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे साथ मेरे ख्याल में भट्टी साहब हैं कॉल पे, तो उनको लेते हैं जी। तो भट्टी साहब, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी आ रही है आपकी आवाज़। हाँ जी, पहले तो हम आपको BTL के प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में खुशामदीद कहते हैं। और भट्टी भाई, हम आपसे बात करना चाहते हैं इस हवाले से कि आपको खुदावंद ने मर्द बनाकर दुनिया में भेजा और आप एक शौहर की हैसियत रखते हैं। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप शौहर ना होते हुए बीवी होते तो आप कैसा फील करते। और हमारे पास टाइम कम है। हाँ जी, थैंक यू। पहले आपका, तो आपने मुझे ये मौका दिया, और थैंक यू BTL का। जी, तो बात तो वहीं पर है कि जब आप मर्द हैं तो जब औरत के सोच के तसव्वुर करते हैं तो आपको बेशुमार पाबंदियों का सामना करना पड़ता। हाँ जी, आप ये नहीं कर सकते, कुछ कम बर्तरी का भी सामना करना पड़ता। हाँ जी, आपके लिए ये अच्छा नहीं है, आपको ये अलाउ नहीं है, आप ये नहीं कर सकती। तो बेशुमार चीजें आपको फेस करनी पड़ती। जो मर्द होते हुए आपके लिए एक ज्यादा हैसियत होती है। आप जो फ्री हैं, जो मर्जी करें जी, जी, आपको इजाजत है। ठीक है। तो अगर आप बीवी होते तो आपकी फीलिंग्स क्या होती? अच्छा लगता आपको? ये तो डिपेंड टाइम पे करता। अभी तो मैं ऐसा ये तसव्वुर ही कर सकता हूँ कि होता हो। अगर अच्छी बीवी भी बनना चाहिए था, अगर अच्छा हस्बैंड हो तो। नहीं, ये चाहिए कि बात नहीं पूछी हमने आपसे ये पूछा है कि अब आपको इमेजिन करना है इस सिचुएशन में होते जो हुए। भी आपकी बीवी हैं, आप उस जगह पे शौहर को देखें कि वो आपका शौहर होती और आप उनकी बीवी होते तो कैसा लगता? मेरे ख्याल में अच्छा ही होता, कोई बुरी वाली बात तो नहीं थी। अच्छा, मुझे भी एक अच्छी बीवी बन के रहना चाहिए। अच्छा, तो फीलिंग्स नहीं आ रही आपके जहन में? मतलब मुश्किल हो रहा सोचना। ये बात राइट है, सोचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बात बीइंग अगर की जाए मर्द और मियाँ और बीवी की, तो फिर अगर मैं बीवी होता तो फिर मेरी भी तो जाहिर बात है यही ख्वाहिश होती कि मैं जितनी अच्छी हो सके एक अच्छी बीवी बनूं, जिससे मेरे मर्द को कोई शिकायत ना हो। अच्छा। मैं उसके तमाम वो कामों की ताबिया हूं जो वो चाहता है। अच्छा, तो मतलब वो चाहना आपके ख्याल में आसान बात है या मुश्किल है? मर्द होना यानी शौहर होना ज्यादा मुश्किल है या बीवी होना ज्यादा मुश्किल है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में बीवी होना ज्यादा मुश्किल है। हम जैसे जिस माशरे से आए हैं वहां पर बीवी होना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बेशुमार पाबंदियों का, बेशुमार ये चीजें नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ऐसे तुमने क्यों किया, तुम बाहर क्यों गई। कुछ पाबंदियां तो ठीक है, लेकिन बेजा भी बहुत ज्यादा, हम खासकर जिस माशरे से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भट्टी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल पर आने के लिए। और हम फिर किसी और प्रोग्राम में भी आपको ज़रूर कॉल पर लेंगे। हम आपके लिए बहुत दुआगो हैं। खुदावंद आपको बहुत सारी कामयाबियां दे और अच्छी ज़िंदगी अता करे। थैंक यू जी, आमीन। बहुत शुक्रिया। आपने महसूस किया कि वो जो यंग लड़का था उसको भी बात करते हुए मतलब रुक जाता था, और उसके लिए ये कहना या ये अपनी दिमाग में इस बात को जगह देना कि मतलब लड़की की जगह पर वो आ जाए, मुश्किल था। और एक शौहर के लिए भी मुझे महसूस हुआ
कि ये बहुत मुश्किल है कि वो एकदम से शौहर की पोजीशन छोड़ के तो बीवी की पोजीशन पर आकर कुछ तो भी इससे सोचे। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ी आसानी से कि बीवी की पोजीशन थोड़ी कम ही है ना, इसीलिए तो उस जगह पे आना ज़रा मुनासिब नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम कलाम की बात करते हैं तो कलाम में ये लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि औरत को, मर्द को अपना सर मानना चाहिए, सरताज मानना चाहिए। लेकिन औरत को अगर ये मतलब मौका मिले कि वो शौहर बने तो लाजमी सी बात है कि वो तो बड़ी खुश होगी, अच्छा सारा कुछ मेरे अंडर चलेगा। इस बारे में भी हमें बात करनी चाहिए और हम शायद किसी अगले प्रोग्राम में ऐसा कर सकते हैं लेकिन मेरी बात मैं चाहती हूँ कि इसको और ज़्यादा क्लियर करूँ कि जैसा कलाम में लिखा है कि औरत को, मर्द को अपना सरताज मानना चाहिए, औरत इस बात को बड़ी खुशी से कबूल करती है और उसे कबूल करना भी चाहिए। और औरत ये समझती है कि अगर मैं अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करूँगी, अपने भाई की इज़्ज़त नहीं करूँगी, उनकी जो सोच है उसके मुताबिक नहीं चलूँगी तो मेरे बाप की पगड़ी को दाग लग जाएगा, है ना, मेरे भाई की रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। तो वो कुछ पाबंदियां अपने ऊपर खुद लगाती है, मतलब बहुत सारी पाबंदियां तो उस पर ऑलरेडी हैं, बहुत सारी पाबंदियां वो अपने आप पर खुद लगाती है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि ये किया तो मेरे ख़ानदान की बदनामी हो जाएगी, ये किया तो मैं अपने बाप को शर्मिंदा करूँगी, ये किया तो मेरा शौहर बहुत बदनाम हो जाएगा। तो आप सोच के देखें कि औरत कितनी अजीम हस्ती है। हमारा जो मकसद है सारी बातचीत करने का वो ये है कि अंदाज़ा तो करें कि वो किस कदर नफीस शख्सियत की मालिक है, जिसे हम हर बात पे कह देते हैं हाँ 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 तू चुप रह, तेनू की पता, है ना, आम सा जुमला है हमारा। फिर हम ये पाबंदी लगा देते हैं कि नहीं इस तरह के, इस ढंग के कपड़े नहीं पहने, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अच्छी औरत वो है जिसे खुद अंदाज़ा हो कि मेरी लिमिट्स ये क्या है, मुझे यहाँ तक ही रहना है, और फिर वो उनमें खुश भी हो। क्योंकि जो जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में नाज़रीन जिक्र किया था कि खुदावंद ने जैसा इरादा कर लिया वो वैसा ही जिस्म अता करता है। उसने जैसा हमें जिस्म अता किया, इसका मतलब वो हमें इस काबिल समझता है कि हम औरत हों तो हमें इस पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है। क्या ख्याल है? बिल्कुल, खुदावंद कभी भी, हम पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि खुदा कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, और अगर उसने किसी को लड़का पैदा किया है इस दुनिया में तो उसके लिए एक पूरा प्लान रख के उसे लड़का पैदा किया है, और अगर उसने किसी को लड़की पैदा किया है तो उसके लिए भी पूरा प्लान करके रखा हुआ है। क्योंकि माँ के पेट से खुदा की ज़ात के अलावा शायद माँ बाप खुद भी नहीं जानते कि वो क्या होगा। और मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों और मेरी तमाम फ्रेंड्स हिना की तरफ से और मेरी तरफ से एक बात फिर मैं कोट करना चाहती हूँ एंड में, जो कि हमारे लिए बहुत ही हौसला मंदी की बात होगी, और वो ये है कि देखें, एक लतीफ़ा मैंने पढ़ा था, लतीफ़ा हो या आम एक बात हो असर रखती है अगर उसमें दम हो तो। लतीफ़ा मैंने ये पढ़ा था कि औरत जितना बहादुर कोई नहीं होता, क्योंकि जब उसकी शादी होती है तो मर्द जो होता है वो तो कितने सारे लोग लेके जाता है और औरत अकेली चली आती है। तो अगर हम अंदाज़ा करें या जायज़ा लें तो हर बात में औरत जो है वो बड़ी बहादुर होती है। और अगर हमें औरत की हैसियत से दुनिया में पैदा किया गया है तो सोचिए, हर मर्द से जब बात हुई हमारी तो हर मर्द ने हिचकिचाहट का इजहार किया कि मैं लड़की हूँ, नहीं, मतलब वो कितना घबराते हैं, और हम कितनी हिम्मत से सारी मुश्किलात का क्या कहना चाहिए, मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल, मुकाबला करके, और हम खुश हैं, और हम इस बात के लिए निहायत ज़्यादा खुश हैं कि हमें खुदावंद ने चुना कि हम लड़की हों और ये सारी जिम्मेदारियां हमें दी। और जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा कि हमने बात की थी अम्मा हवा के बारे में, जब हम बात कर रहे थे तो हिना ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हिफाजत के लिए, मर्द के दिल की हिफाजत के लिए औरत को पैदा किया।
फिर उसकी रहबरी के लिए, फिर उसके साथी की हैसियत से, तो हम किसी भी तरह से कम नहीं है। खुदा उनका शुक्र क्योंकि है। खुदा अगर औरत को पैदा ना करता तो तख्लीक का अमल भी जारी ना रह पाता। सही बात है, कितना बड़ा अमल वो भी है। और वो भी जो दर्द ज़ै हमें दिया है, वो भी जो ख़वातीन माँ बन चुकी हैं वो जानती हैं कि वो किस कदर तकलीफ़ दे है, और वो मर्द को नहीं मिला, वो हमें मिला है और हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं और तख्लीक का अमल जारी है। तो आइंदा प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि हम कॉल्स लें कुछ अपनी बहनों की, बेटियों की, तो उनसे भी पूछें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि उनकी सोच क्या है, कैसी है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें और दूसरों को भी बहुत खुश रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। जी ना, मिल के कहते हैं खुदा हाफिज़।